एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं +2 अकाउंट्स का टॉपिक चेंज इन पीएसआर रेशो। पीआरएसओ मीन्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, वो रेशो जिसमें सारे पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयर करते हैं। अगर हमारी पीआरएस रेशो चेंज होती है तो इसका मतलब जो हमारी ओल्ड पार्टनरशिप है वो क्या हो रही है, डिसॉल्व हो रही है, क्योंकि हमारा जो पुराना एग्रीमेंट है उनकी क्लास चेंज होने के कारण पुराना एग्रीमेंट खत्म हो रहा है और उसकी जगह हमारा न्यू एग्रीमेंट टेक इनटू अकाउंट हो रहा है और न्यू पार्टनरशिप जो हमारी है वो रिकॉन्स्टिट्यूट होती है। इसका मतलब फर्म डिसॉल्व नहीं हो रही, हमारी सिर्फ पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है, हमारा पुराना एग्रीमेंट खत्म हो रहा है और उसकी जगह नया एग्रीमेंट टेक इनटू अकाउंट हो रहा है। अब पीआरएसआर चेंज होने के कारण क्या होता है, सारे जो पुराने पार्टनर अपना प्रॉफिट शेयर करते थे उनका सारी रेशोज क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इसका मतलब चेंज होने के कारण कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं जिनको गेन होना शुरू हो जाता है और कुछ ऐसे होते हैं जिनको सेक्रीफाइस होना शुरू हो जाता है। मीन्स कुछ पार्टनर्स तो ऐसे होते हैं जिनको पुराने शेयर से ज्यादा शेयर मिलने लग जाता है प्रॉफिट का, और कुछ ऐसे होते हैं कि जिनका शेयर कम हो जाता है। और जिन पार्टनर का शेयर जिनको गेन होना शुरू हो जाता है, मतलब जिनका प्रॉफिट का शेयर इंक्रीज हो जाता है, उनको हम कौन से पार्टनर बोलते हैं, गेनिंग पार्टनर। और जिन पार्टनर का शेयर रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, उनको हम कौन सा पार्टनर बोलते हैं, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। और पीआरएस चेंज करने के बाद हमारी बहुत सारी हमें ट्रीटमेंट्स दोबारा करनी पड़ती है, जैसे कि सेक्रीफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो, ये हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है। कौन सा पार्टनर हमारा सेक्रीफाइस कर रहा है और उसकी कितनी सेक्रीफाइसिंग रेशो है, कौन सा पार्टनर हमारा गेन कर रहा है और उसकी कितनी गेनिंग रेशो है। इसके बाद हमारी गुडविल की भी ट्रीटमेंट हमें दोबारा करनी पड़ती है। इसके अलावा रिजर्व, सरप्लसेस एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की करनी पड़ती है। फिर उसके बाद हमें कैपिटल की भी एडजस्टमेंट दोबारा करनी पड़ती है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज की दोबारा करनी पड़ती है। आज हम इसमें से डिस्कस करेंगे गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हमारे पास गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशो निकालने का फार्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अगर इनको माइनस करने के बाद हमारा इफेक्ट पॉजिटिव में आ रहा है तो इट मीन्स हमारा जो पार्टनर है वो कौन सा पार्टनर है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, और हमने कौन सी रेशो निकालनी है, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी है। लेकिन अगर इनको माइनस करने के बाद हमारा नेट इफेक्ट माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब हमारा कौन सा पार्टनर है, गेनिंग पार्टनर है, और उसके लिए हमें कौन सी रेशो निकालनी पड़ती है, गेनिंग रेशो निकालनी पड़ती है। इन रेशो को निकालने का हमारा मेन मोटिव क्या होता है, ताकि जिन पार्टनर का जो पार्टनर अपना शेयर सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनको गेनिंग पार्टनर क्या करेंगे, कुछ ना कुछ उनकी हेल्प करेंगे, उनको कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, उनको अपना शेयर देंगे, ताकि सेक्रीफाइस पार्टनर और गेनिंग पार्टनर में बैलेंस क्रिएट किया जा सके। जैसे इसके साथ रिलेटेड हमारे पास 3 केसेस हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है, एक पार्टनरशिप फर्म में कितने पार्टनर्स हैं, 2 पार्टनर्स हैं, जिनकी रेशो हमारे पास कितनी गिवन है, 2:1, और लेकिन उन्होंने क्या की, अपनी अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर दी, और ये क्या है, इक्वली। इक्वली का मतलब उनकी रेशो क्या बन चुकी है, 1:1। तो हमने इसमें क्या फाइंड आउट करना है, गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो। हमारे पास कितने पार्टनर हैं, 2, ए और बी। हमारा फार्मूला है क्या है, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड शेयर हमारा पास क्या है, 2/3, और बी का कितना है, 1/3, और इस केस में हमारा न्यू शेयर कितना है, 1/2, 1/2। हम इनको आपस में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यहाँ पे आ गया 4 - 3 दैट इज 1/6, और इसको माइनस करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, -1/6। इट मीन्स जो 1/6 है ये किस में है, पॉजिटिव में, और जो शेयर पॉजिटिव में आ रहा है उसको हम कौन सी रेशो बोल रहे हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशो। मीन्स जो हमारा ए पार्टनर है ये कौन सा पार्टनर है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। अब हम इनको माइनस करें, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, -1/6। जो माइनस में आ रहा है वो हमारे पास कौन सा पार्टनर है, गेनिंग पार्टनर है। मीन्स यहाँ पे हमारी कौन सी रेशो निकली है, गेनिंग रेशो, और ये हमारा पार्टनर कौन सा है, गेनिंग पार्टनर। ये था हमारा सिंपल केस, जिस केस में हमें ओल्ड रेशो भी गिवन है और न्यू रेशो भी गिवन है। हमारा सेकंड केस क्या है, हमारी फर्म में 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी। उनकी रेशो क्या है, 1:1:1।
मीन्स वो इक्वल पार्टनर्स है पार्टनरशिप फर्म में। और इसमें बोल दिया जो सी पार्टनर है, जब हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुई तो सी पार्टनर का शेयर कितना है 1/5। उन्होंने ए और बी के बारे में कोई भी इंटीमेशन हमें नहीं दी और ए और बी का कितना शेयर है। इट मीन्स इस केस में ना तो हमें न्यू रेशियो गिवन है और ना ही हमें गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो गिवन है। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें क्या फाइंड आउट करनी पड़ेगी, अपनी न्यू रेशियो। अब देखो टोटल प्रॉफिट का हमारे पास शेयर कितना हमें होता है 1, उसमें से सी का शेयर कितना है 1/5, तो इट मीन्स रिमेनिंग शेयर हमारा कितना हो गया 1 माइनस 1/5, ये कितना आ गया 4/5। अब जो हमारा 4/5 है हम अपने पुराने पार्टनर्स में किस रेशियो में बांट देंगे। अब सी का तो क्या हो चुका है चेंज, बाकी के इतने 2 पार्टनर्स है, 2 पार्टनर्स, उतना का शेयर कितना है 1:1। 1:1 शेयर में इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जैसे कि ए की न्यू रेशियो हमारे पास कितनी आ जाएगी, रिमेनिंग शेयर कितना है 4/5 और उनका ओल्ड शेयर कितना था 1/2। बी की न्यू रेशियो कितनी आ जाएगी, रिमेनिंग शेयर हमारा कितना है 4/5 और उसका ओल्ड शेयर कितना है 1/2। इसमें हम सी को बिल्कुल भी टेक इनटू अकाउंट नहीं करेंगे क्योंकि सी का शेयर उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया कितना है 1/5। तो ये हमारे पास कितना आ गया 4/10 और ये हमारे पास कितना आ गया 4/10। इट मीन्स ए और बी की कितनी होगी रेशियो इक्वल होगी। न्यू रेशियो हमारे पास कितनी आ गई 4/10, रेशियो 4/10 अपॉन 1/5 क्योंकि सी का शेयर हमारा कितना था 1/5। जब भी हमने न्यू रेशियो निकालनी है तो नीचे वाली हमने डायमेंशंस क्या करनी है सेम। जैसे कि यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे 10 करेंगे। अब 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा 10 आ जाएगा 2 के साथ। इट मीन्स हमारी न्यू रेशियो कितनी आ गई 4:4:2। अब हमारे पास न्यू रेशियो आ गई। अब हम गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो इजीली निकाल सकते हैं जिसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है ओल्ड माइनस न्यू। अब हम निकालेंगे अपनी गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। 3 पार्टनर्स हैं, ओल्ड रेशियो कितनी है तीनों की 1/3 1/3 1/3। न्यू रेशियो कितनी है 4/10, 4 4 8 8 और 2 10 माइनस 4/10 माइनस 1/10। अब इनका आपस में क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। ये हमारे पास क्या आ गया 30 इसका एलसीएम आ गया दैट इज 10 माइनस 12 माइनस 2/30। ये हमारे पास क्या आ गया 30। ये भी सेम है, इसको भी माइनस करेंगे तो हमारे पास सेम वैल्यू आएगी दैट इज माइनस 2/30। यहाँ पे हमारे पास आ गया 30, 10 माइनस 6 दैट इज 4/30। अब इनको हम काट सकते हैं, ये आ गया 1/15, ये भी आ गया 1/15, ये आ गया 2/15। इट मीन्स ये हमारा किस में आ रहा है माइनस 1/15। तो ये हमारा कौन सी रेशियो होगी गेनिंग रेशियो। इनको माइनस करने के बाद हमारा क्या आ गया माइनस 1/15। ये हमारी कौन सी रेशियो होगी गेनिंग रेशियो, क्योंकि अगर हम माइनस करने के बाद हमारा आंसर माइनस में आता है तो उसको हम कौन सी रेशियो बोलते हैं गेनिंग रेशियो। और ए और बी हमारे कौन से पार्टनर हो गए गेनिंग पार्टनर्स हो गए। थर्ड हमारे पास क्या आ रहा है 2/15, ये किस में आ रहा है हमारा पॉजिटिव में। जो पॉजिटिव में आता है उसको हम कौन सी रेशियो बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इट मीन्स 2/15 हमारी कौन सी होगी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और सी हमारा कौन सा पार्टनर हो गया सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। एक हमारे पास और केस है जिसमें क्या बोला गया है एक्स वाई और जेड का हमें शेयर गिवन है 5:3:2। ये हमारी कौन सी रेशियो गिवन है हमारी ओल्ड रेशियो। ए पार्ट में क्या बोला है Z टेक 1/5 शेयर फ्रॉम X। इट मीन्स उन्होंने सिर्फ X के बारे में बोला है, मीन्स Z ले रहा है, किससे शेयर ले रहा है X से शेयर ले रहा है। कितना ले रहा है 1/5। इट मीन्स Y से वो कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, वो किससे ले रहा है X से ले रहा है, जा किसके पास रहा है वो Z के पास जा रहा है। मीन्स जो दे रहा है उसके शेयर में से हम क्या कर देंगे माइनस, जिसको मिल रहा है उसके शेयर में हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। इट मीन्स हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमें डायरेक्ट गिवन है, कौन किसको अपना शेयर देना पड़ रहा है एक्स को देना पड़ रहा है। तो हमारी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन सा हो गया एक्स हो गया। रेशियो कितनी होगी 1/5। दूसरी तरफ से वो शेयर मिल किसको रहा है जेड को मिल रहा है, तो जेड हमारा कौन सा पार्टनर हो गया गेनिंग पार्टनर हो गया और उसकी गेनिंग रेशियो कितनी होगी 1/5।
इट मीन्स ये हमें डायरेक्ट फॉर्म में गिवन नहीं है, हमें थोड़ी सी स्टेटमेंट को समझ के उसको चेंज करना पड़ेगा। इट मीन्स जब हम x का शेयर न्यू निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, उसके शेयर में से ये माइनस कर देंगे, क्योंकि वो क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, मतलब अपना शेयर दे रहा है, और z को वो शेयर क्या हो रहा है, मिल रहा है, तो उसके शेयर में हम इसको जाके क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। लेकिन y में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, क्योंकि ना ही वो गेन कर रहा है और ना ही वो सेक्रीफाइस कर रहा है। अब x का हमें ओल्ड रेशो कितनी है, दैट इज 5/10 माइनस 1/5। जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, 10, दैट इज 5 माइनस 2, ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 3/10। न्यू रेशो x की कितनी आ जाएगी, 3/10, और z की न्यू रेशो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2/10 प्लस 1/5। एलसीएम क्या आ गया हमारे पास, 10, और ये हमारे पास आ गया 2 + 2 दैट इज 4/10, और न्यू रेशो हमारे पास कितनी है। लेकिन जब हम न्यू रेशो निकालेंगे तो y का शेयर हम एज इट इज जरूर रखेंगे। रीजन, क्योंकि वो हमारी फर्म का पार्टनर है, सिर्फ रेशो चेंज की है, हमने उसको पार्टनरशिप से बाहर नहीं निकाला। तो हमारे पास रेशो कितनी है, 3/10, y का शेयर हमारे पास कितना है यहाँ पे 3/10, और z का शेयर हमारे पास कितना है 4/10। डायमेंशन ऑलरेडी सभी की सेम है, तो हमारी रेशो कितनी बन गई, 3:3:4। अब हमारे पास सेकंड केस क्या है, z टेक्स इक्वली फ्रॉम y एंड z का शेयर जो लेने वाला वो कितना है 1/5 ही भी है, लेकिन उसने इक्वली किससे लिया, x से y से। पिछली स्टेटमेंट में क्या था, x ने बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट नहीं किया, लेकिन इसमें क्या है, z ने जो 1/5 शेयर लिया था उसका इक्वली, उसका हाफ किससे लिया है, x से लिया है, हाफ किससे लिया है, y से लिया है, क्योंकि इक्वली का मतलब क्या होता है 1:1, तो शेयर कितना बन गया 1/2। इसका मतलब जब हम न्यू रेशो 1/2 देखेंगे, सबसे पहले उसने कितना शेयर दिया है, 1/5 का 1/2 हमारे पास कितना हो गया 1/10। इतना ही शेयर x ने दिया है, इतना ही शेयर उसने y ने दिया है, क्योंकि उसने बोला ही टेक्स इक्वली। इक्वली 1/5 का टोटल शेयर उसका कितना था लेने का 1/5, उसका हाफ कितना हो गया 1/10। 1/10 किसने दिया है, x ने दिया है, 1/10 y ने दिया है। इट मीन्स x और y दोनों क्या हो गए, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, क्योंकि वो दोनों शेयर अपना दे रहे हैं। x में के शेयर में से हम कितना माइनस कर देंगे 1/10, y के शेयर में से हम कितना माइनस कर देंगे 1/10। लेकिन z का शेयर वो ले रहा है, तो उसके शेयर में हम क्या करेंगे प्लस, कितना प्लस करेंगे 1/5, क्योंकि उसको टोटल कितना शेयर मिल रहा है 1/5। अब हमारी न्यू रेशो कितनी आ जाएगी, पुराना शेयर हमारा कितना है 5/10 माइनस 1/10, उसके बाद y का कितना है 3/10 माइनस 1/10, z का कितना है 2/10 प्लस 2/10, ये हमारे पास कितना आ गया 4/10, 2/10, 4/10। तो हमारी न्यू रेशो कितनी बन गई 4:2:4। दोबारा फिर बता रही हूँ, यहाँ पे उन्होंने बोला कि z का टोटल शेयर उसने लेने वाला कितना है 1/5, लेकिन उसने इक्वली लिया है x से, इक्वली लिया है y से। 1/5 का इक्वली मतलब 1/2 पार्ट्स हो गया, इक्वली मतलब 1/2 हो गया। 1/10 शेयर किसने दिया है x ने, 1/10 शेयर किसने दिया है y से। x और y देने वाले शेयर है, मतलब वो अपना शेयर क्या कर रहे हैं सैक्रिफाइस, तो उनके शेयर में से हमने इस अमाउंट को क्या कर दिया प्लस। लेकिन z को यही शेयर क्या हो रहा है मिल रहा है, तो उसके शेयर में ये क्या हो गया जाके एड बैक हो गया। अब हम अपना थर्ड केस देखेंगे, हमारा थर्ड केस क्या कह रहा है, z टेक 1/5 शेयर ऑफ x। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज किया हुआ है ऑफ, अगर हम अपनी मैथमेटिकल टर्म में देखें तो हमारी ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई ऑफ x। x का 1/5 शेयर किसने लिया है z। पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछली स्टेटमेंट में क्या था, z ने जितना शेयर लिया है वो डायरेक्ट हमें गिवन था, वो हमारे पास क्या था 1/5। लेकिन इस केस में क्या है कि z ने x का कितना शेयर लिया है 1/5। यहाँ पे भी क्या बोला है 1/6 शेयर ऑफ y। ऑफ का मतलब फिर से क्या आ गया मल्टीप्लाई। y का z ने कितना शेयर लिया है 1/6। सबसे पहले हमने ये देखेंगे कि x ने अपना कितना शेयर सेक्रीफाइस किया है और y ने अपना कितना शेयर सेक्रीफाइस किया है। सबसे पहले हमारे क्या आ जाएगी सेक्रीफाइसिंग रेशियो x और y की।
सबसे पहले हम ये देखेंगे, एक तरफ है x, एक तरफ है y। x का टोटल शेयर हमारे पास कितना है 5/10। y का हमारे पास टोटल शेयर कितना है 3/10। अब x ने अपना कितना शेयर दिया है 1/5। अगर ऑफ लगा हो और x बोला है मींस x का उसने 1/5 शेयर लिया है। मैथमेटिकल टर्म में भी देखेंगे, ऑफ का मतलब क्या होता है x, मतलब मल्टीप्लाई, x का शेयर मल्टीप्लाई 1/5, y का शेयर मल्टीप्लाई और 1/6 इंटू 1/5 इंटू 1/6। अगर ये ऑफ ना वर्ड यूज किया होता फिर हमने डायरेक्ट क्या कर देनी थी, माइनस कर देनी थी। अब इसमें क्या आ गया, ये कैंसिल हो गए और यहाँ पे आ गया 1/10, यहाँ पे ये आ गया और यहाँ पे हमारे पास हो गया 1/20। मीन्स x ने अपना कितना शेयर सेक्रीफाइस किया है 1/10, y ने कितना सेक्रीफाइस किया है 1/20। अब जो सेक्रीफाइस करता है तो उस शेयर में हम जाके क्या कर देंगे माइनस, लेकिन ये शेयर z को क्या हो रहा है मिल रहा है, z के शेयर में हम जाके ये सब कुछ क्या कर देंगे प्लस। तो हमारी न्यू रेशियो क्या आ जाएगी हमारे पास सेम 3 पार्टनर्स हैं, उसके बाद इनका ओल्ड शेयर कितना है 5/10, y का कितना है 3/10, z का हमारा कितना है 2/10। x ने कितना सेक्रीफाइस किया है 1/10, y ने कितना है किया है 1/20 और 10 को दोनों में से शेयर मिल रहा है। तो सबसे पहले हम ये इसका क्या आ गया 4/10, इसका हमारे पास क्या आ गया 20 डेट इज 6 हाँ जी 6 - 1 डेट इज 5/20। इसका शेयर कितना हो जाएगा हमारे पास 2 2 = 4 + 2 देन +1, ये आ गया 4 2 6 7/20। अब हमने रेशियोज हमारी कितनी आ गई 4/10, 5/20, 7/20। लेकिन डायमेंशंस क्या होनी चाहिए सेम, यहाँ पे तो सेम है लेकिन यहाँ पे हमारे पास कितनी है 10। तो इसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। हमारी रेशियो क्या बन गई, ये हमारी आ गई न्यू रेशियो। होप है आपको वीडियो अच्छी लगेगी, तो इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।